दोस्तों कहते हैं कि रावण जितना ही अहंकारी था, उसकी पत्नी मंदोदरी उतनी ही सुलझी हुई औरत थी। तभी तो जब रावण माता सीता का हरण करके लाया तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की। कहा कि ये पाप है और उसे माता सीता को इज्जत के साथ प्रभु श्री राम को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन अहंकारी रावण ने अपनी पत्नी की एक न सुने। रावण के स्वभाव से ठीक विपरीत उसकी सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी का जिक्र कई बार रामायण में किया गया है। लेकिन रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, इस बारे में शायद ही कोई जानता होगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उसने बाद में विभीषण से शादी कर ली थी, और कुछ का कहना है कि अपने पति की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में लिखित एक कथा के अनुसार मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करते थे, जो भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थे और उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। इसलिए एक बार वो सीधा शिव जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंच गए। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले तपस्या कर रहे थे और माता पार्वती कहीं गए हुए थे। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को अकेला पाकर मधुरा का मन डोलने लगा और वो भगवान शिव से इतना ज्यादा आकर्षित हो गए कि उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगे। कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पे आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ देखा, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोध से लाल पीली हो गईं और उसी क्रोध में उन्होंने अप्सरा मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम जिस रूप पर इतना घमंड करते हो, अब वो रूप नहीं रहेगा। अगले 12 वर्षों तक तुम्हें एक मेंढकी की तरह अपना जीवन जीना होगा। माता पार्वती का भयानक रूप देखकर मधुरा डर गए और वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। मधुरा के पश्चाताप को देखकर माता पार्वती ने कहा कि चिंता मत करो, सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। और इतना कहने के बाद अप्सरा मधुरा तुरंत मेंढकी में बदल गए। मेंढकी बनने के बाद वो धरती लोक पे रहने लगे, लेकिन पृथ्वी पर उसका मेंढकी के रूप में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं था। उसे कैसे भी करके अपने दिन गुजारने पड़ते थे, क्योंकि शिकारी जानवर हमेशा उसका शिकार करने के लिए तैयार रहते थे। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। एक विशालकाय सांप मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे और भागते भागते सप्तऋषियों के आश्रम में पहुंच गए, जहां पर उन्होंने खीर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मेंढकी मधुरा को दौड़ाया तो वो अपनी जान बचाने के लिए उछलकर उसी खीर के बर्तन के पास जाकर बैठ गई। जैसे ही सांप उसके पीछे आया, वो अपने आप को बचाने के लिए बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर की तरफ उछल कूद करने लगे। इस सांप भी कुछ कम खतरनाक नहीं था। तभी तो मेंढकी को पकड़ने के लिए बर्तन के ऊपर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से फिसलकर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते ही सांप की मृत्यु हो गई। इस पूरे दृश्य को देखकर मेंढकी मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषि यहाँ आएंगे और ये खीर खाएंगे तो जहरीले सांप के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। और मेंढकी मधुरा ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, इसलिए उसने वहीं पर बैठकर ऋषियों का इंतजार करना शुरू कर दिया ताकि उन्हें खीर खाने से रोक सके। जैसे ही ऋषि गढ़ वहां पर पधारे, मेंढकी ने तुरंत खीर के ऊपर छलांग लगा दी। खीर के अंदर मेंढक को जाते हुए देखकर ऋषि समझ गए कि अब ये खीर खाने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खीर को तुरंत वहां पर फैलाना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने खीर फैलाई तो उनकी नजर खीर के बर्तन में मौजूद मरे हुए सांप पे गए। सांप को देखकर सप्तऋषि तुरंत समझ गए कि कोई साधारण मेंढकी नहीं है, क्योंकि इसने ऋषियों की जान बचाने के लिए खुद गर्म खीर में छलांग लगा दी और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी की इस नेक दिली को देखते हुए सभी ऋषियों ने अपनी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करके मेंढकी को न केवल जिंदा किया, बल्कि उसे एक सुंदर कन्या का रूप भी दिया, जिसके बाद मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या में बदल गई। परंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ नहीं रखा। उन्हें महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया, जिसके बाद मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस छोटी सी कन्या को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करके उसका पालन पोषण करना शुरू कर दिया। और इसी दौरान मायासुर और उनकी पत्नी ने अपनी गोद ली हुई छोटी सी पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। और दोस्तों, यहीं से मंदोदरी का नया जन्म हुआ। अगर हम मंदोदरी के पिता मायासुर की बात करें तो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से विशेष वरदान मिला था, जिसके मुताबिक वो जहां चाहे वहां सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से मिले वरदान का इस्तेमाल करके पहले तो अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। और ये कितना खूबसूरत है, इसकी तो हम शब्दों में तारीफ भी नहीं कर सकते। आप यहाँ खुद ही जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मंदोदरी का जन्म कैसे हुआ ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब सवाल यह है कि मंदोदरी और अहंकारी रावण का विवाह कैसे हुआ? किस तरह मायासुर ने अपनी पुत्री का हाथ रावण को सौंपा? असल में कहानियों के अनुसार बताया जाता है कि एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंचा था। उसी दौरान रावण की नजर मंदोदरी पे पड़े। मंदोदरी की सुंदरता को देखते ही रावण पूरी तरह से लट्टू हो गया, क्योंकि पिछले जन्म में अप्सरा रही मंदोदरी की खूबसूरती किसी से कम नहीं थी। और इसी खूबसूरती को देखते ही रावण ने मंदोदरी से विवाह करने का फैसला कर लिया और तुरंत उसके पिता मायासुर के सामने अपने और मंदोदरी के विवाह का प्रस्ताव रखा। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली मिलाई गई तब परिस्थितियां बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये शादी करना आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता था, लेकिन रावण के प्रताप को देखते हुए मायासुर ने उसे मना करना उचित नहीं समझा और अपनी बेटी मंदोदरी का हाथ उसके हाथों में दे दिया।
बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहते थे। उसे कोई साधारण मनुष्य चाहिए था, न कि कोई प्रतापी असुर। पर अपने पिता की बात का सम्मान करते हुए मंदोदरी ने रावण से विवाह करने के लिए हामी भर दी। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह संपन्न हुआ था। जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। हालांकि कुछ मान्यताएं विपरीत कहानी बताती हैं, जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव के द्वारा दिए गए वरदान के रूप में मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। कहते हैं कि मंदोदरी ने शिवलेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की। ये मंदिर मेरठ के निकट मौजूद है। कहते हैं कि मंदोदरी ने स्वयं भगवान शिव शंकर से ये वरदान मांगा था कि उसका पति इस धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली व्यक्ति हो। और उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था। कहा जाता है कि रावण के पास इतनी शक्तियां थी कि अगर वो चाहता तो स्वर्ग तक का रास्ता बना सकता था। रावण मंदोदरी की खूबसूरती पर इस तरह मोहित था कि कई रानियां होने के बावजूद उसने मंदोदरी को ही ये वचन दिया था कि सिर्फ मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी के तौर पे जानी जाएंगे। कथाओं में तो मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। कहते हैं कि वो मंदोदरी ही थे जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल की शुरुआत की। रावण से विवाह करने के बाद रावण को मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र हुए थे। कई कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि श्री राम द्वारा रावण का वध मंदोदरी के कारण ही हुआ था, क्योंकि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकते थे और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से मंदोदरी को अपनी बातों में फंसाकर इस बाण के बारे में सारी जानकारी ले ली और फिर उसे चुराकर भगवान श्री राम को दे दिया, जिसके बाद उस बाण की सहायता से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। मंदोदरी का पति रावण चाहे जितना भी बुरा क्यों न रहा हो, लेकिन उसने कभी भी बुरे रास्तों को नहीं अपनाया और वो अपने पति को भी अच्छाई के मार्ग पे चलने की सलाह देते थे। अब सबसे अहम सवाल आता है कि आखिर क्यों मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया। जब रावण ने सीता हरण किया था तो मंदोदरी ने इसका पूर्ण विरोध किया और माता सीता को वापस लौटाने को कहा था, लेकिन रावण ने उनकी हर बात को अनसुना कर दिया और प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम और रावण के युद्ध में मंदोदरी और विभीषण के अलावा कुछ और लोगों को छोड़कर पूरे के पूरे कुल का विनाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जैसे ही मंदोदरी को मिले वो विलाप करने लगे और युद्ध भूमि में पहुंच गए। रावण के मृत शरीर को देखकर वो तेज आवाजें निकालकर रोने लगे। कहते हैं वहां युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह से विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी कष्ट हो रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि मंदोदरी एक अच्छी स्त्री है। इसलिए पहले तो श्री राम ने विभीषण को लंका का राजपाट सौंपा और फिर मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उस वक्त तो मंदोदरी ने कुछ नहीं कहा और अपने पति की मृत्यु के वियोग में खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद जब मंदोदरी बाहर निकली तब जाकर उसने विभीषण से विवाह किया। हालांकि कुछ विद्वान इस बात को सिरे से नकारते हैं और उनका कहना है कि ये सिर्फ बनावटी बातें हैं, इसका सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और वो सिर्फ अपने पति के सिवा किसी और से विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसे में आपका मंदोदरी के बारे में क्या विचार है, कमेंट में बताना ना भूलें और इसी तरह के वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।